अब महिलाओं को हमको लगता है ना कि ये समाज, ये पूरा दुनिया कभी इंसान समझा ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो कितना हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। हम लोग साइंस में पढ़ते थे और जब मास्टर बोलता था कि 2 से 6 हड्डी टूटने के बराबर दर्द हो जाए जब एक बच्चा बच्चा जन्म लेता है। तो हम लोग का मतलब सोच के गूज़बम्प्स आ जाता था, पूरा शरीर का बाल खड़ा हो जाता था कि ऐसा हो तो आदमी जिंदा कैसे है? और उसके बाद सोचिए, उसके बाद भी तय कोई और कर रहा है कि आपको बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चा क्यों रखेगा जब उसको मन नहीं है? तो हमको लगता है यही बड़ा बात है। एक आदमी जब बच्चा के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको फोर्स थोड़ी कर सकते हैं बच्चा रखने के लिए। आपके माता-पिता और आपके इन-लॉज़ वाले, लड़का-लड़की दोनों के ये सवाल पूछते हैं अकेले में। अगर लड़की वाली है तो लड़की से पूछेगी, लड़का वाला है लड़का से पूछेगा, "का बात है बच्चा नहीं हुआ हो अब तक?" अरे भाई ओकर बच्चा है, तोरा उससे क्या मतलब है भाई? उसका बच्चा है, वो करे चाहे नहीं करे। जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों का छिन जाएगा इसके कारण, महिलाओं का खासकर अबॉर्शन लॉ आने के कारण उनका संवैधानिक राइट छिन जाएगा, राइट टू प्रिवेसी में हनन होगा, क्योंकि जब वो लॉ लाया गया था तो ये भी कहा गया था कि अबॉर्शन करवाना एक बहुत ही निजी मामला है। इंडिया में मैक्सिमम अबॉर्शन क्यों होता है? जो गली कूचे में डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के पास लोग अबॉर्शन कराने क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि पेट में बच्चा है, अबॉर्शन कर दीजिए। वो पहले लिंग परीक्षण कराते हैं, वो पता करते हैं कि पेट में बेटा है या बेटी, और फिर अबॉर्शन कराते हैं। दोनों का वो राइट है, उसमें कोई आके ये नहीं कह सकता कि समाज जो है वो रोकेगा आपको या फिर गवर्नमेंट जो है वो रोकेगी आपको, क्योंकि ये लॉ तो पहले ही ओवरटर्न हो गया। अब अगर हम लोग 60 साल पहले की बात को रिटर्न करके हम लोग उस पे बहस करेंगे या 60 साल पहले की बात को हम लोग मानेंगे, तो हम लोग क्यों नहीं पिछड़ेंगे, आप बताइए? बच्चा वाले बहस में बहुत सिंपल सा बात है कि वो परिवार चाहे तो वो बच्चा करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। इसमें अगर कोई सरकार इंटरफेरेंस दे रहा है, तो हमको लगता है परिवार से ज़्यादा उस लड़की की दिक्कत का बात है, क्योंकि मरेगी कौन? लड़की मरेगी। डिप्रेशन में कौन जाएगी? लड़की जाएगी। तबीयत खराब किसका होगा? लड़की का होगा। तो जहाँ किसी को कुछ हो लड़की का परेशानी होगा। तो अगर हम लोग ये हक छीन रहे हैं, तो एज़ अ गवर्नमेंट और एज़ अ सोसाइटी हम लोग लगता है कि हम लोग हार जाएँगे। और ये सोसाइटी अगर नंगाई करती है नीलांबर, तो हमको लगता है वो उसको नंगाई ऐसे करना चाहिए कि वो सरकार को, अगर सरकार ऐसा कुछ करना चाहे तो उसका विरोध करे। अधिकार किसी औरत का आप छीन रहे हैं अगर ये आप लॉ लागू कर रहे हैं। अबॉर्शन एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर कोई लॉ बना के हर औरत के ऊपर एक समान नहीं थोपा जा सकता है। हर किसी की कंडीशन अलग है, इसमें ये वेरी करेगा हमेशा। महिला के लिए सबसे सुखद पल वो होता है जब वो माँ बनने वाली होती है। लेकिन कभी-कभी किसी महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है जो उस सुखद पल को सबसे बड़ा दुखद पल बना देता है। और तब वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए और उसको भी वो परेशानी हो जो उस महिला को होती है। या फिर कई सारी ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं, कई सारी ऐसी वजह हो सकते हैं जिस वजह से वो महिला ना चाहे कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए। इसके लिए वो अबॉर्शन कराना चाहती है। लेकिन समाज हो या फिर सरकार वो उसे रोकता है। कई ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिसके तहत कई पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि आप इस सिचुएशन में आप अबॉर्शन करा सकते हैं, इस सिचुएशन में आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोग संस्कार और कई नियम को लेके बात करते हैं कि नहीं तुम अबॉर्शन नहीं करा सकती हो। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे देश की बात करें जो इतना वेस्टर्न कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे भी अब महिलाओं का हक छीना जाने लगा है। अमेरिका में भी ऐसी बातें चल रही हैं, कोर्ट में भी ऐसे सुनवाई चल रहे हैं जिसमें ये हो सकता है कि आगे चलकर महिलाओं का अबॉर्शन करने का हक छीन लिया जाए। महिलाएं अबॉर्शन नहीं करा सके यानी कि उनके शरीर पे उनका हक नहीं होगा। वो बच्चा कैसे जन्म देंगी, कब जन्म देंगी और वो चाहती भी हैं जन्म देना या नहीं, ये उनके हाथ में नहीं होगा। इसको लेकर अब बात करने की ज़रूरत है। समाज में जिस तरीके से ये बात फैल रही है कि महिलाओं के शरीर पे उनका हक नहीं है, तो महिलाओं का शरीर है, उनका उस पे हक होना चाहिए। वो कब माँ बनना चाहती हैं, कब माँ बनना नहीं चाहती हैं, ये उनका ही हक होना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बताएँगे कि क्या है नियम किसको जिसको लेकर अमेरिका में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाएँ सड़क पर उतर चुकी हैं। वो नो सेक्स, नो यूटेरस ऐसे बातें कर के प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है और इसको लेकर बाकी देशों पे क्या असर पड़ने वाला है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन की खास सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ टेबल पे अभी मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, निलंबर और नेहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रशांत से होगा कि प्रशांत, सबसे सुखद पल होता है किसी महिला के लिए जब वो माँ बनने वाली होती है। वो नहीं चाहती है कि वो कभी भी अपने बच्चे को खोए, किसी भी तरीके से खोए। लेकिन अगर वो चाहती है अबॉर्शन करवाना तो इसमें सरकार या फिर जो समाज है वो इसमें इंटरफेयर करता है, तो इस ये क्या गलत है? तो दिक्कत पता है क्या? मतलब आप जो बात की अमेरिका में जो नियम कानून लाने का बात चल रहा है, अभी तक आया नहीं है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बच्चा हो गया, मतलब अगर आपके पेट में बच्चा है, सरल भाषा में कहें, तो आपको उसको पैदा करना पड़ेगा और इस दुनिया में लाना पड़ेगा।
तमाम तरह का 100-150 दलील सबके पास है। कोई बोल रहा है कि बच्चा है तो उसका गलती नहीं है, वो पेट में आ गया तो आपको उसको जन्म देना ही पड़ेगा, चाहे आप अस्वस्थ हों। कई ऐसा लोग हैं जो बोल रहा है कि कितना लोग मतलब बच्चा इसलिए पैदा हो जाता है, अगर आपको पता हो तो, कि कई लोग नहीं चाहते, फैमिली प्लानिंग नहीं किए होते हैं। गलती से वो मानिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको बच्चा हो गया और उनके पास पैसे नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, और सरकार कहे कि नहीं-नहीं आपको बस बच्चा पैदा ही करना ही है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मिला-जुला कर बात ये है कि देखिए, अब महिलाओं को हमको लगता है ना कि ये समाज, ये पूरा दुनिया कभी इंसान समझा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बात समझिएगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो कितना हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। हम लोग साइंस में पढ़ते थे और जब मास्टर बोलता था कि 2 से 6 हड्डी टूटने के बराबर दर्द हो जाए जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो हम लोग का मतलब सोच के गूज़बम्प्स आ जाता था, पूरा शरीर का बाल खड़ा हो जाता कि ऐसा हो तो आदमी जिंदा कैसे है। और उसके बाद सोचिए, उसके बाद भी तय कोई और कर रहा है कि आपको बच्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ा विडंबना का बात हमको लगता है कि पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। और इसमें एक और बात है, पता है क्या है, कि महिलाओं को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया है बहुत चीज़ों में। एक जजमेंट आया था, आपको पता है कि बार-बार शामू इसका ज़िक्र करती है। लोग कहता है कि जो हाउसवाइफ़ होती है, हाउसवाइफ़ पैसा नहीं कमाती है तो उसका पति पे कोई हक नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि अगर हाउसवाइफ़ आपको रोटी बना के दे रही है, तो उसका मेहनताना हुआ। अगर आप जाके किसी कंपनी में क्या कर रहे हैं? लैपटॉप चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे होंगे, उसका सैलरी मिलता है। तो हाउसवाइफ़ अगर आपको बना के खिला रही है, तो उसका भी सैलरी हुआ। तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है एक दिशा से आपके घर में। तो बात ये है ना कि दुनिया कभी इस बात को समझा ही नहीं कि इस बात का हक होना चाहिए। उसके बाद मतलब होता है, मॉडर्निटी के नाम पर ये लोग कुछ भी कहता है। और हमको इस बात का दिक्कत नहीं है कि रेप, मतलब ज्यादातर एग्जांपल लड़कियां इस बात को दे रही हैं कि किसी का रेप हो जाए तो बच्चा कैसे रखेगा। हमको लगता है कि रेप बहुत छोटा चीज है, बच्चा क्यों रखेगा जब उसको मन नहीं है। तो हमको लगता है यही बड़ा बात है। एक आदमी जब बच्चा के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको फोर्स थोड़ी कर सकते हैं बच्चा रखने के लिए। अब मान लीजिए कि गलती से हो गया, अरे छोड़िए ना, आप आज सर्वे करा लीजिए पूरी दुनिया में और पता करवाइए कि अनमैरिड लोग कितना सेक्स कर रहा है। हम गारंटी दे रहे हैं 95% लोग शादी से पहले सेक्स करता है। और मान लीजिए उससे गलती से हो गया तो, और इसमें समाज की बात नहीं है। अगर कितना लड़की लोग हैं जो शादी के पहले बच्चा की हुई है, उसका अपना मन है भाई, इसमें हम कौन होते हैं और आप कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन कितनी लड़कियां हैं जिनको शादी के 10 साल बाद बच्चा चाहिए होता है। और अब हम गांव में लौटते हैं तो आप देखिएगा, गांव में जब ब्याह होता है ना, जो लोग गांव के परिवेश में रहा है, शादी हो गया और 3 साल में बच्चा नहीं होता ना, गांव वाला कहता है कोई दिक्कत लग रहा है लड़का लड़की में, इलाज शुरू हो जाता है। भाई साहब, अरे छोड़िए, गांव छोड़िए, आपके माता पिता और आपके इन लॉज वाले, लड़का लड़की दोनों के, ये सवाल पूछते हैं अकेले में। अगर लड़की वाली है तो लड़की से पूछेगी, लड़का वाला है लड़का से पूछेगा, क्या बात है बच्चा नहीं हुआ अब तक। अरे भाई, ओकर बच्चा है, तोरा उसे क्या मतलब भाई, उसका बच्चा वो करे चाहे नहीं करे। तो पता है क्या है, मतलब ये सिर्फ एक रूल का बात नहीं है, ये बात उस समाज की सोच का है जिसको लगता है कि बच्चा होना जरूरी है। कि एक ऐसा आदमी है जिसको लग सकता है कि नहीं, अभी हम काबिल नहीं हुए हैं, हम शादी तो कर लिए लेकिन हम बच्चा नहीं करेंगे। काहे, हमको लगता है पर्सनली कि हमारा अगर बच्चा हो तो वो बच्चा सबसे शानदार विद्यालय में पढ़े, वो बच्चा वाकई में एक लेविश लाइफस्टाइल जिए, उसको कार छोड़ने जाए, उसके आगे पीछे लोग रहें, उसको प्लेग्राउंड बड़ा मिले। तो ये सब कैसे होगा? बहुत पैसा कमाना पड़ेगा हमको, और हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा शादी हो गया, मान लीजिए हम कर लिए, और हमको बच्चा करने का मन नहीं है, और हमको फोर्स किया है घर की तरफ से ये बच्चा करबे करो, तो ये गलत है कि नहीं है? लोग कहे कि नहीं बच्चा, और मान लिया कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, बच्चा हो गया तो दिक्कत ये ना कि लड़कियों को हमेशा एक समान समझा गया है, और ये बिल्कुल सही है, उनको आवाज उठाना चाहिए। और एक और आपने कहा था कि अगर वहां ऐसा कानून बन जाता है तो बाकी के देशों पर क्या असर पड़ेगा। आप याद करिए, जब अग्निपथ स्कीम आया है अभी, तो राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप विदेशों को देख लीजिए, हर जगह ऐसा स्कीम है कि मतलब सारे घरों में से एक आदमी होता है जो सेना में जाकर सेवा करता है। तो होता क्या है दोस्त, कि हम लोग बाहर का एग्जाम्पल लेकर अपने देश का वो तय करते हैं कि बाहर तो हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो वहां अगर गलती से ही हो गया तो याद रखिए कहीं ना कहीं हो जाएगा। और फिर भारत है, कोर्ट जज साहब कुछ बोल देंगे, लोग कुछ बोल देगा, सोसाइटी कुछ बोल देगा, हमारे माँ बाप कुछ बोल देगा, हम लोग को मानना पड़ जाएगा। तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेहा, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है अबॉर्शन लॉ को लेके, वो सबसे पहले आप विस्तार से समझाइए, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग अमेरिका में आज से 50 साल पहले 1973 में एक लॉ आया था जिसमें ये अबॉर्शन का राइट महिलाओं को दिया गया था। लेकिन अब जो हो रहा है, अब हाल ही में वो लॉ को चेंज कर दिया गया। वो लोग का कहना है कि नहीं, आपके पास अबॉर्शन का राइट नहीं होगा, जिसको लेकर के बहुत सारा स्ट्राइक पे है, प्रोटेस्ट चला जा रहा है। और अभी ट्विटर, सोशल मीडिया पे #सेक्स स्ट्राइक भी चल रहा है। एट द सेम टाइम कि वहाँ पे अभी 50 में से 26 स्टेट्स जो है हमारे अमेरिका का, इसको फॉलो इसको मान लिया अपने राज्य में। वो लॉ लेते आया है, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। महिलाएं स्ट्राइक पर है, और एट द सेम टाइम कि महिलाएं क्या बोलते हैं, वो लोग प्रेगनेंसी, वो बोली कि जब तक इसको हटा नहीं दिया जाता है
तब तक वो लोग फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाएंगे। तो यही है बेसिकली, और उसके तर्ज पर अब इंडिया में भी हो सकता है, जिसको लेकर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी इसका बता देती हूँ। वेड वर्सेस रो का ये पूरा मामला था। वेड जो थे वो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि अबॉर्शन लॉ जो है इंटैक्ट रहना चाहिए, यानी अबॉर्शन का राइट महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। रो वो महिला थी जिन्होंने फाइल किया था ये केस। उसका कारण ये था कि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी और तीसरी बार रेप हुआ था एक्चुअली उनका। वो तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई थी रेप के कारण। तो उन्होंने जाके बोला कि मुझे ये राइट चाहिए कि मैं ये बच्चे को गिरा दूं, और वो ये लड़ाई लड़ी, बहुत लंबे दौर तक ये लड़ाई चला। उसके बाद वो ये केस जीत गई। और अब जाके वहाँ पे एक जगह पे मिसिसिपी में अभी भी ऐसा होता था कि बैन था अबॉर्शन। तो वहाँ पे ये फैसला उन लोगों ने दर्ज किया कि नहीं, आप ये फैसले को पलटो। और जो बोर्ड है वहाँ की 7 उसमें से जो जजेस हैं वो लोग रिपब्लिकन पार्टी के हैं। वहाँ का जो 2 मेजर पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं। वो 7 जज उस माइंडसेट से आते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ भी है रिपोर्ट्स में। तो उन्होंने इस फैसले को पलट दिया है और अब वहाँ पे अबॉर्शन लॉ जो है वो लागू कर दिया गया है। इस लॉ को वो उन्हीं स्टेट्स ने अपनाया है अभी तक जो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों का छिन जाएगा इसके कारण, महिलाओं का खासकर। अबॉर्शन लॉ आने के कारण उनका संवैधानिक राइट छिन जाएगा, राइट टू प्रिवेसी में हनन होगा। क्योंकि जब वो लॉ लाया गया था तो ये भी कहा गया था कि अबॉर्शन करवाना एक बहुत ही निजी मामला है। तो वो निजी मामले के बीच में भी लोग घुसे, अगर महिला को उसका हक नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा जिसका हक है वो है उसके पार्टनर का जिसके साथ उसने सेक्स किया है, उसके अलावा किसी का उसमें हक नहीं होना चाहिए। जिसके कारण नो यूट्रस नो ओपिनियन जैसे नारे वहां पे लग रहे हैं। निलंबर, जो अमेरिका की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, हर जगह अबॉर्शन को लेके जिस तरीके से अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद अब इंडिया में भी इसका असर देखने को मिलने लगा है। कई ऐसे कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, तो उसके बाद जो महिलाएं हैं उनकी हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अबॉर्शन करवाती हैं। तो फिर सरकार या समाज कौन होती है उनको रोकने वाली? 3-4 बातें आपने कही हैं, समाज, अबॉर्शन और लोग। तो पहले हमें ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि समाज होता कौन है, समाज का हिस्सा कौन होते हैं। ये सबको पता है कि समाज एक अमूर्त चीज़ है जो कभी नहीं दिखती है। आप और हमसे जोड़कर समाज बनता है। और दूसरा आपने कहा अबॉर्शन। अबॉर्शन क्यों होता है? आप भारत के पर्सपेक्टिव में ही देख लीजिए, इंडिया में मैक्सिमम अबॉर्शन क्यों होता है? जो गली कूचे में डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के पास लोग अबॉर्शन कराने क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि पेट में बच्चा है, अबॉर्शन कर दीजिए। वो पहले लिंग परीक्षण कराते हैं, वो पता करते हैं कि पेट में बेटा है या बेटी, और फिर अबॉर्शन कराते हैं। और आपने कहा कि महिलाओं के अधिकार की बात है। आप लिटरली, मैं कह रहा हूँ, मैं एक निजी इस घटना से चूंकि मैंने निकला है, मैंने देखा है, अपने करीब से देखा है। एक महिला थी जिनके पेट में मतलब गर्भधारण हुआ, और उनकी पहले से एक बेटी थी। फिर उन्होंने मतलब तभी बहुत तनाव हुआ था कि बेटी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। डॉक्टर के पास दिखाया गया, जो स्कैन कराया गया, तो बेटी निकली दोबारा भी। तो इसलिए अबॉर्शन करवाने की बात कही गई क्योंकि पेट में उनके बेटी है, और उस महिला का बिल्कुल भी मन नहीं था कि अबॉर्शन कराया जाए। तो जो अबॉर्शन होता है उसमें महिलाओं का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जो इस परिवेश में, जो बिहार, यूपी, झारखंड, जो भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हम अभी उतने उन्नति नहीं कर पाए हैं कि जिसमें महिलाओं का संबंध बन जाए, गर्भधारण हो जाए, और उसका वो अबॉर्शन करा लें और समाज उसको रोक ले। यदि इन केस कई बार ऐसा कुछ होता है तो वो समाज में आता ही नहीं है, ये खबर समाज में आता ही नहीं है कि समाज उसको रोकेगा, और इतने इजीली उसका अबॉर्शन हो जाता है कि किसी को पता नहीं चलता है। अब रह गया बात कि समाज क्यों रोकता है। यदि समाज रोके भी तो क्यों रोकना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो सुसाइड को भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन किस लिए हो रहा है मैटर यहाँ पे ये करता है। यदि अबॉर्शन रेप हो जाने के बाद हो रहा है तो अबॉर्शन कराइए। यदि ऑपरेशन किसी ऐसे समस्या की वजह से हो रहा है जिससे शरीर पर असर पड़ता है, जैसे मतलब बताया जाता है कि कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है कि डॉक्टर कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। तो वहां पे कोई समाज का व्यक्ति, कोई परिवार का व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि अब आप बच्चे को बचा लीजिए, माँ को मत बचाइए। ये भी एक बात है। अब रह गई बात की समाज की बात, तो समाज कौन होता है? समाज हमेशा रोकता है किस बात के लिए पता है? मैं किसी स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज हमेशा नंगई करने के लिए रोकता है।
समाज को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने बंद कमरे में क्या कर रहे हैं। आप छुप करके हॉस्पिटल जाके ऑपरेशन करा के आ जा रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, और पता चलता भी है, उसे कुछ बोलने का मन करता भी है तो भारत के मतलब भारतीय परिवेश में तो नहीं बोलता है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो जब मतलब बंद कमरे में वो बात कर ले, फुसुर फुसुर कर ले, लेकिन आपसे जाकर के आंख में आंख मिला करके बिल्कुल नहीं कहेगा कि अबॉर्शन आपने क्यों कराया। इस बात को समझना बेहद जरूरी है हमें कि हमें अबॉर्शन के नाम पर, निजता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर नंगाई नहीं करना है। मतलब आप ये तो वही बात हो गई ना भाई, कि हमको जब मन किया सेक्स किए, गर्भ धारण हो गया और हम अबॉर्शन करा लिए। कोई रोका तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो मेरी निजता है, ये तो मेरी शरीर है। ऐसा नहीं होता है भाई। आपके अपने शरीर के हिसाब से आप सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। समाज रोकेगा ही, और समाज की ऐसी ही नियति है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि समाज नंगाई के लिए रोकता है, और ऐसा थोड़ी होता कि आप जब मन सेक्स कर लिए, बच्चा हो गया और आप फिर गिरा दिए, आपका मामला है। लेकिन वो समाज के लोग खास तौर पर अवेयर रहते हैं कि जब वो बेटी है पेट में, और वो घर वाले लोग समाज ही हैं एक तरीके से, और वो सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, मोहल्ले के लोगों को पता रहता है कि बेटी थी तो गिरा लिए, और कहीं ना कहीं वही लोग सजेस्ट करते हैं कि बगल में वो डॉक्टर के यहाँ जाइए और वहाँ पे गिरवा लीजिए। अब जब आप बात कर रहे हैं सेक्स की, सेक्स बिल्कुल एक दो लोग का पर्सनल मैटर है, और उसमें अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका राइट है कि वो अगर केपेबल नहीं है, अगर 17 साल से पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की अंडर एज है, ठीक है, उसका वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद उसका राइट है, वो अगर नहीं गिराएगी तो उस बच्चे के लिए गलत होगा वो। और कानूनी तौर पर भी कुछ दिनों का टाइम दिया रहता है कि आप इतने समय तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, ये आपका राइट है। तो उसके ऊपर बात हो रहा है कि जब ये राइट सरकारी तौर पर हेल्थ वाइज लड़कियों को दिया गया है, या फिर उनके साथ जो पार्टनर उस दौरान है, पार्टनर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर टाइम रेप के ही कारण लोग अबॉर्शन करवाते हैं, बहुत सारा और भी कारण होता है। तो उस वक्त उन दोनों का वो राइट है, उसमें कोई आके ये नहीं कह सकता कि समाज जो है वो रोकेगा आपको, या फिर गवर्नमेंट जो है वो रोकेगी आपको, क्योंकि ये लॉ तो पहले ही ओवरटर्न हो गया। अब अगर हम लोग 60 साल पहले की बात को रिटर्न करके हम लोग उस पर बहस करेंगे, या 60 साल पहले की बात को हम लोग मानेंगे, तो हम लोग क्यों नहीं पिछड़ेंगे, आप बताइए। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था और अभी भी कह रहा हूं, शब्द भले दूसरा हो सकता है, वाजिब कारणों के साथ अबॉर्शन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि जो महिला है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, अबॉर्शन कराना चाहिए, समाज नहीं रोकेगा, रोकना भी नहीं चाहिए। यदि रोकता है तो गलत है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का रेप हो जाता है तो अबॉर्शन होना जरूरी है। मैंने एक शब्द जोड़ा कि बस आप नंगाई नहीं कर सकते हैं निजता के नाम पे। आपने बोला कि अगर कोई सेक्स, अगर किसी का सेक्स हो गया और बच्चा हो गया, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नाम का भी एक चीज होता है, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन इतना ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, इसलिए इतना ज्यादा ऐड हो रहा है, गवर्नमेंट ऐड कर रही है, और ये भी कहती है कि 2 बच्चे ही अच्छे, प्लान प्रेगनेंसी करिए। तो अगर प्लान प्रेगनेंसी नहीं है तो क्यों गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि आप 2 बच्चे ही रखो, आप ज्यादा बच्चे मत करो, आप प्लान करके बच्चा हैव करो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे के साथ गलत हो रहा है, पॉपुलेशन भी तो ग्रोथ हो रहा है, तो उस दायरे से भी बहुत लोग बच्चा गिराते हैं। 2 बच्चे हो गए, उनको तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, पर अनप्लान्ड हो गया वो, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया में 50 लाख हमेशा हर महीने हर साल 50 लाख ऐसे अनप्लान्ड बच्चे हो जाते हैं, और हर दिन 8 महिला इस वजह से मर जाती है, समझे। तो अबॉर्शन होना, हमारे पास जो लॉ है उसके मुताबिक कि 312 के तहत अगर कुछ क्राइटेरिया अगर उसको फॉलो करके अबॉर्शन कराया जाता है तो उस कंडीशन में केस दर्ज नहीं किया जाता है। और जहाँ तक आप बात करें रेप पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे इस लॉ में ये मेंशन है कि अगर आपके साथ रेप हो जाए तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी है कि आप उसके लिए अगर आपका अनप्लान्ड है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, महिला के साथ कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, तो उस समय भी आपको ये भी जरूरत नहीं कि आप अपने पार्टनर का कंसेंट मांगिए। और रही बात की, और इस वजह से कि 50 लाख हमेशा अनप्लान्ड बच्चे हो जाते हैं कि अबॉर्शन लॉ फॉलो करने की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि समाज में आप जो कह रहे हैं कि गलत चीज़ों की वजह से समाज हमेशा रोकता है, समाज को हक ही नहीं है रोकने की, क्योंकि ये आपका बॉडी है। आप अगर बच्चा हो भी जाता है तो कौन सा ऐसा समाज है कि आपका खर्च उठा देगा? समाज नहीं खर्च उठाएगा, आपको उसके लिए करना होता है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता कि बच्चा हो गया और वो चाहेगा, अगर कंडीशन अच्छी है, वो चाहेगा कि हम अपने बच्चे का अबॉर्ट कर दें या फिर उसको जान से मार दें। कंडीशंस अप्लाइड होते हैं, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं कि माँ की तबीयत खराब है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, पहले से इतने बच्चे हो गए रहते हैं, तो इस वजह से अबॉर्शन बहुत ज़रूरी है।
रोड पे जो भिखारी लोग रहते हैं ना, उनको लोग देख के ऐसे बोलते हैं कि अरे ये सब रिक्शा वाला कितना बच्चा पैदा कर देता है। आप भी बोले होंगे कभी, और बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये इसका ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये नहीं कि बच्चे का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कुछ परवरिश अच्छी नहीं मिल रही है, उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, और सरकार भी इतनी सहमत नहीं है, ना ही उसके माँ-बाप इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि उसको कुछ दे सकें। तो वैसे सिर्फ़ बच्चे लाके और उनको छोड़ देना, ये गलत है, और उसके ऊपर अगर किसी का राइट छीना जा रहा है, तो वो सरासर गलत है। तो जब फिर तो मतलब अबॉर्शन पे बात हो, मैं इस बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन फिर तो उससे पहले तो इसके लिए जागरूकता लाना जरूरी है ना भाई, कि जब आपको हैसियत नहीं है, मतलब जब आप सामर्थ्यवान नहीं है कि आप 4 बच्चों को पाल पाएं, 5 बच्चों को या 2 बच्चों को, 1 बच्चों को पाल पाएं, तो और भी कई विकल्प हैं कि आप सेक्स भी कर सकते हैं और बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। वो बड़ा से लोग बोल रहा है एक शब्द अनप्लान्ड, तो आपको नहीं समझ आ रहा। अनप्लान्ड में नहीं ना होता है जी, कि चाह रहा था कि नहीं हो, गलती से हो गया। पहला बात। एक आप एग्जाम्पल दिए नीलांबर जी, कि सुसाइड करने से भी नहीं रोकेगा। तो ये बहुत वाहियात एग्जाम्पल है। सुसाइड करना और बच्चा को अबॉर्ट करना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बच्चा को अबॉर्ट कराने का जो आपका एक तर्क था जो बहुत अच्छा था, वो ये था कि किन्हीं कारणों से आप करा रहे हैं, वो मैटर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। माने कोई लड़की अंडर एज है, उसको बच्चा हो गया, बिल्कुल कराइए। रेप हो गया, बिल्कुल कराइए। बच्चा असुरक्षित है या माँ असुरक्षित है, तो करना ही पड़ेगा। तो कारण वाला बात सही था, लेकिन जो आप एग्जाम्पल दिए कि फिर तो सुसाइड करेंगे तो समाज नहीं रोकेगा। सुसाइड में और बच्चा अबॉर्ट में अंतर है। सुसाइड एक समाज की नंगाई ये भी तो है ना, कि आपकी माँ हमारी माँ बैठ के बोलती है कि बच्चा लड़की 3 को हो गया है, तो चौथा जो हो रहा है तो उसको गिरवा दीजिए। तो हम लोग हम आपकी माँ मेरे नंगाई कर रहे हैं, याद रखिए बात को। तो जो नंगाई समाज पहले से कर रहा है, उसमें हम नंगा होने कहाँ जाएंगे? समाज को कुछ चीजों में नहीं बोलना चाहिए। समाज ये कह सकता है कि आप कोई जहाँ कोई मूर्ति रखा हुआ है या फिर कोई धार्मिक चीज है, वहां थूकिए मत। ये बात एक्सेप्टेबल है कि धार्मिक चीज है, आप थूकिएगा तो वहां बवाल होगा। लेकिन समाज ही नहीं बोलेगा कि आप लड़की के साथ रूम में जाए क्या कर रहे हैं, वो समाज सिखाएगा। और समाज आपको नहीं सिखा सकता है कि आप बच्चा अबॉर्ट करिएगा, बच्चा पहले समाज पैसे देता है आपको। निहाय एक बात बोली, मानिए कि आपका बच्चा को पढ़ाना है, तो आप जाइए उस नंगई जो नंगई करने समाज रोकता है, उसको बोलिए कि सुनिए ना, हम नंगई नहीं किए, हम बच्चा पैदा कर लिए, हमको बिशप स्कूल में पढ़ाना है, उसका फीस है महीने का 12,000, समाज देगा आपको? हाँ, आप गाली देके चल जाइएगा। आप जो बात आप एग्जांपल देना, आप गाली देके जाएंगे, पैसा मांगता है। तो बात यह है कि समाज ने हमारा एक पैमाना सेट किया, बात समझिएगा नीलांबर। और हमारा समाज इतना निष्ठुर है ना, कि वो ये डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। बात समझिएगा, डिसीजन भी समाज को लेना चाहिए। समाज को हम नकार नहीं रहे हैं। कोई घर पर मरता है आज भी गांव में, तो समाज ही उनका अर्थी उठा के लिए आता है। तो हम समाज को नकारेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हमारा समाज बहुत बड़ा खोदू है, इंग्लिश में पोक जिसको बोलते हैं। वो दिन भर खोदते रहता है, कुछ हुआ खोद देगा। कहाँ गई थी आपकी बेटी रतिया में? आपकी बहन रात को नौकरी करके आएगी ना, जो लड़कियां जाती हैं अपने घर से दूर है, पूछिएगा उनसे, पूछता है सब। यही समाज कोई लड़की आती है पैदल चल के ऑफिस के लिए, उसको देख के बोलता है अरे बाप रे मस्त लग रही है आज तो ये समाज नंगा है। आप मत बताइए कि नंगाई, हम लोग नंगाई नहीं कर रहे, लोग नंगाई नहीं, समाज नंगा है। और सुनिए, उस समाज के हिस्सा हम बैठे पांचों हैं, हम लोग भी कई बार किसी और साथ नंगाई कर चुके हैं। तो समाज नंगा है ही। लेकिन बात यह है दोस्त की, मानो कि एक लड़की जिसको बच्चा नहीं चाहिए, आप नहीं फोर्स कर सकते हैं। आपने एक और बात कहा कि इस बात का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि बच्चा आपको नहीं चाहिए तो पैदा मत करिए। 1952 से फैमिली प्लानिंग का नियम चल रहा है, पढ़े ना इतिहास। जवाहरलाल नेहरू जी जब देखा कि 1952 में इस देश की आबादी 37 करोड़ थी, 37 करोड़ आबादी को खिलाने के लिए पैसा और खाना नहीं था हम लोग के पास, तो उसी वक्त में परिवार नहीं बनाया। कॉन्डम का इतिहास पढ़िएगा। कॉन्डम पहले बकरी और जो शिप होता है भेड़, उसके आंत का यूज करता था अमेरिका का लोग। कॉन्डम का इतिहास बता रहे हैं आपको हम। और आंत को यूज करता था, और एक कॉन्डम को 20 बार यूज किया जाता था। उसके बाद एक आए, उनका नाम हमको याद नहीं है, विदेशी आदमी थे, वो कॉन्डम बनाए। फिर एक कॉन्डम को 50 बार यूज किया जाने लगा। उसके बाद कॉन्डम बना, और कॉन्डम बन गया था 1902 में बढ़िया से। 1854 में बकरी के आंत से बना, 1902 में कॉन्डम बन गया। भारत आया कॉन्डम बहुत लेट से। तो बात समझिए आप। तो 1952 से ही जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया कि परिवार नियोजन हो, नहीं हो पाया। लोग नहीं समझते हैं। लोग कहता है कि खेत में रात में मत जाओ, लोग जाता है तब ना सांप काटता है जी। तो हमारा समाज बहुत नंगा है। इस बात पर बात होनी चाहिए कि जो वहां पर हो रहा है वो यहां पर कम से कम नहीं हो। एक लड़की को इस बात का अधिकार हो कि वो बच्चा रखे चाहे नहीं रखे। एक और चीज, इसमें कई बार चीजें गलत भी होती हैं, लेकिन जो गलती का परसेंटेज है वो बहुत कम है, और जो समाज का परसेंटेज है नंगाई का, वो ज्यादा है। बात हम अबॉर्शन लॉ की कर रहे हैं, अमेरिका की करें या फिर भारत में क्या स्थिति है उसकी करें, या भारत के जो समाज है उसकी क्या स्थिति है। लेकिन इसके चलते लोगों में ये बात ना फैल जाए कि हम अबॉर्शन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अबॉर्शन जब तभी करवाएं जब उस परिस्थिति में आप हो, उसको आप हैंडल नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अबॉर्शन कराने से उनकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सांभवी आप बताइए, अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाती है, अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाती है, तो उनको क्या परेशानी हो सकती है?
मतलब मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने किसी गायनेक से बात किया, जितना समझ आया उसके हिसाब से मैं शेयर कर देती हूँ। पहला तो एक और चीज़ है कि जो लोग अगर ऐसे सोचते हैं ना कि अबॉर्शन करवाना किसी भी महिला के लिए ईज़ी नहीं है। लोग कहते हैं ये 9 महीने मतलब ये सच बात है कि 9 महीने अपने पेट में किसी बच्चे को रखा, उसके बाद उसको उससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट माँ का ही रहता है, क्योंकि टेक्निकली उसने उसको अपने अंदर रखा है इतने समय तक। तो वो बच्चा अगर निकल के भी मर जाए ना, तो वो माँ के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी रहता है। कई केसेज़ में ऐसा होता है कि डॉक्टर पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसा केस है कि वो बीमार है और वो बच्चा आगे चल के उसका लाइफ नहीं है। तो वहाँ पे उनको अबॉर्ट करवाना पड़ता है। उस केस में भी अगर वो बच्चे को लेके आएँ तो भी दिक्कत है, और अबॉर्शन के बाद भी कुछ समय तक उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। यूजुअली जो मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें, पीरियड की बात करें, तो 5 से 7 दिन का लोगों का यूजुअल रहता है। बट अबॉर्शन के बाद कई बार ऐसा होता है कि 21 दिन या 1 महीने तक लगातार ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा रिग्रेस रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा किसी का बॉडी कमज़ोर होता है। वो पेन कोई भी वांटिंगली या मतलब विलिंगली नहीं चाहेगा, या नहीं चाहेगा कि उसको इतना ज़्यादा पेन हो। हम 5 दिन में परेशान हो जाते हैं। कोई भी लड़की से आप पूछ लो, 5 दिन में परेशान हो जाती है। उतने दिन का उल्टी होती है, तब बेतहाशा तबीयत खराब होती है। कितने केसेज़ में ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उसका रीज़न ये है कि अबॉर्शन किया गया है। अबॉर्शन का भी एक टाइम रहता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रेप हुआ और उनको उनको पीरियड मिस हुआ, और उसके बाद पता चल गया कि चलो ये प्रेगनेंसी का टेस्ट वगैरह हुआ, प्रेगनेंसी का सीन है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने भी इसीलिए वो टाइम पीरियड रखा गया है 28 वीक, 21 वीक और 17-18 वीक का, क्योंकि उस समय तक प्रेगनेंसी सेफ रहती है, बच्चा डेवलप नहीं होता है। हार्ट डेवलप होने के पहले यूजुअली कहा जाता है कि आप अबॉर्शन करवा लो। उसके अलावा बहुत सारा और टेंडर चेंजेस होता है बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत सारे, यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है, जो कि झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसी के साथ जो अगर हम ऐसे महिलाओं की बात करें जो गाँव में रहती हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेटी हो रही है तो अबॉर्शन हो गया, और वहाँ पे उतनी ज़्यादा हाइजीनिक और इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस भी नहीं है। तो उनके लाइफ़स्टाइल के कारण भी कितने ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे गाँव में ज़्यादा, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डेथ भी हुआ है महिलाओं का। डेथ का तादाद कम है, लेकिन डेथ हुआ है बिकॉज़ ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, या फिर उसके बाद जो अबॉर्शन हुआ है उस समय के दौरान के आगे जाके, मतलब कि वो तभी हुआ ना जब उनका लिंग पता चल गया, तो उसके लिए काफ़ी समय तक वेट किया, तब पता चला कि लड़का है कि लड़की है, तो उस केसेज़ में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है। अब हम कंक्लूजन पार्ट पे आ गए हैं। और उसके साथ एक और चीज़ है नॉट टू मेंशन, जब हम लोग इस दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर इतना खुल के बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना खुल के बात करते हैं, तो डिप्रेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसीज़ जो कि अबॉर्ट हुई हैं, और वो अबॉर्ट तब हुई हैं जब वो ड्यूरेशन पार कर गया है। एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि अमेरिका में जो अभी लॉ आया है कि ये बात आप सोचिए ना कि जो लोग कैपेबल, जो लोग है कि आप एक कानूनी रास्ता बंद कर दें अबॉर्शन करवाने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि अबॉर्शन हमको कराना ही है, तो वो लोग गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से बहुत सारे विमेन्स ऐसी होगी जिनको हेल्थ वाइज ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप जो ये संवैधानिक तरीका है उसको तो आप हटा दिए, और जिनको अबॉर्शन कराना होगा वो तो कोई भी रास्ता अपनाएगा ना। रिपब्लिकन कंट्री के पास, रिपब्लिकन स्टेट्स जो है वहाँ पे ऐसा लागू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जो कि डेमोक्रेट है, वहाँ पे लागू नहीं हुआ है वैसे स्टेट्स में, तो लोग वहाँ जाके, जिनके पास पैसा है वो तो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो तो इस कानून से असुरक्षित हैं। तो इसके लिए हमको लगता है कि ये कानून जो आया हुआ है इसके ऊपर एक बार और सोचना चाहिए, और इसके बारे में एक बार अध्ययन करके आगे की चीज़ों को, बाकी की चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है अबॉर्शन लॉ को लेके, उसको, उसका असर इंडिया में ना पड़े या फिर बाकी देशों में ना पड़े, या फिर जो भारत में भी लॉ बनाए गए हैं उसको लेके जो भारत में महिलाओं के ऊपर, मतलब अगर वो चाहती भी हैं फिर भी डॉक्टर के पास जाती हैं वो भी जज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाके वो प्राइवेट का रास्ता अपनाती हैं, या फिर कई बार जैसे नेहा ने कहा कि वो गलत रास्ता अपनाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हानि पहुँचता है। तो इसको लेकर हम कंक्लूजन पार्ट पे आ गए हैं, और आप बताइए कि किस तरीके से महिलाओं को ये अधिकार देना चाहिए, उनको ये हक है कि वो जब चाहे बच्चा अपने गर्भ में रखें और जब चाहे वो ना रखें। हमको लगता है ना कि देखिए, होता क्या है कि कई-कई चीज़ों में ऐसा होता है कि किसी का इंटरफेरेंस ज़रूरी होता है। जैसे आप मानिए कि आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपका माँ-बाप आपको समझाया कि आप पढ़ाई करिए। ऐसे ही बच्चा वाले बात में भी हो सकता है कि एक आध 2 तरह का अबॉर्शन होता है, जिसमें परिवार वाला कन्फ्यूज़ होता है कि हमको बच्चा करना चाहिए कि नहीं। तो वहाँ पर हल्का-फुल्का इंटरफेरेंस हो जाता है, लेकिन हमको लगता है कि 100% इसका पूरा हक
उस पति और पत्नी पर छोड़ना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है, मान लीजिए कि आप क्या खाते हैं, ये कभी-कभी हो सकता है कि समाज को नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि हो सकता है कि आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं, आप पंडित जी हैं और बगल वाला खूब नॉन-वेज खाता है, आपको रोज़ महकेगा, आपको सुगंध आएगा मटन का, तो आपको तो बुरा लगेगा। तो इससे भी हम सहमत हो सकते हैं एक पल के लिए, अगर डिबेट हो तो, कि आप खाना के लिए भी कोई अगर बहस कर रहा है तो वो सही है। लेकिन बच्चा वाला बहस बिल्कुल अनर्गल है। बच्चा वाले बहस में बहुत सिंपल सा बात है कि वो परिवार चाहे तो वो बच्चा करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। इसमें अगर कोई सरकार इंटरफेरेंस दे रहा है, तो हमको लगता है परिवार से ज़्यादा उस लड़की की दिक्कत का बात है, क्योंकि मरेगी कौन? लड़की मरेगी। डिप्रेशन में कौन जाएगी? लड़की जाएगी। तबीयत खराब किसका होगा? लड़की का होगा। तो जहाँ किसी को कुछ होगा, लड़की का परेशानी होगा। तो अगर हम लोग ये हक छीन रहे हैं, तो एज़ अ गवर्नमेंट और एज़ अ सोसाइटी हम लोग लगता है कि हम लोग हार जाएँगे। और ये सोसाइटी अगर नंगाई करती है नीलांबर, तो हमको लगता है वो उसको नंगाई ऐसे करना चाहिए कि वो सरकार को, अगर सरकार ऐसा कुछ करना चाहे तो उसका विरोध करे, ना कि वो ये नंगाई हुआ। वरना देखिए, आप किसी का हक नहीं छीन सकते हैं, ये उनका बेसिक राइट है कि उनको बाल हिप्पी की तरह झाड़ना है कि ऐसे झाड़ना है, ये हम नहीं समझा सकते कि तुमको बाल ऐसे झाड़ना है। वैसे ही उसका हक है कि उसका बच्चा है, उसको पैदा करना है, करेगी नहीं करना नहीं करेगी, हमको क्या मतलब है जी भाई? तो वही दिक्कत है, कुछ चीज़ों में सरकारों को नहीं बोलना चाहिए, उसमें उनका हक है, वो क्या करेगा, कैसे रहेगा। और कुछ चीज़ों में बिल्कुल ऐसा बहुत सारा चीज़ है। हालाँकि देखिए, अब जब इस पे डिबेट होगा तो इसमें बहुत और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे एबॉर्शन का अगर आप क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है कभी-कभी कि कुछ लोग मतलब बेवकूफ़ी में एबॉर्शन करवा देते हैं, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पर मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए, हमको लगता है। कष्ट देकर किसी लड़की को ऐसा नहीं करवाना चाहिए। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत हद तक, सब लोग बहुत लुकअप करते हैं उस कंट्री को। तो अगर वहाँ पे ऐसा होगा तो ये जाहिर सी बात है कि हर जगह पे लोग बोलेंगे, तो फिर ये लॉ हटा देना चाहिए और अधिकार नहीं देना चाहिए बच्चा अबॉर्ट करने का। लेकिन जब बात आती है बच्चा अबॉर्शन करवाने की, तो वो बिल्कुल एक मतलब दो लोगों का निजी मामला होना चाहिए, खास करके महिला का होना चाहिए। हाँ, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि एक पीरियड, निर्धारित पीरियड रखना चाहिए कि उसके पहले आप अबॉर्शन करवा लें, क्योंकि उसके पहले अगर किसी कोई प्रेग्नेंट है तो पता तो सभी को चल जाता है ना। अब जो बाइडेन ने ये बात बार-बार, बहुत ज़रूरी है समझना कि उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार किसी औरत का आप छीन रहे हैं अगर ये आप लॉ लागू कर रहे हैं। अबॉर्शन एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर कोई लॉ बना के हर औरत के ऊपर एक समान नहीं थोपा जा सकता है। हर किसी की कंडीशन अलग है इसमें, ये वेरी करेगा हमेशा। किसी का रेप हुआ होगा, किसी का अनवांटेड हुआ होगा, किसी का ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बाद में सोचा, अच्छा ये भी गलत है कि आप बच्चा डेवलप हो गया तब आप सोच रहे कि अब हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। ये बच्चे के साथ गलत है। ये वाली क्राइटेरियाज़ बिल्कुल बनानी चाहिए। लेकिन ये एक किस्म का लॉ हर जगह नहीं लागू करना है, और क्योंकि वो कंट्री इतना प्रोग्रेसिव है, वहाँ की औरतों ने ये बात कही कि अब तो ये लोग कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल मत करो। ये भी उस प्रोटेस्ट में हो रहा था। फिर ये लोग कहें कि एलजीबीटी राइट्स को वापस ले लो, क्योंकि अब अगर 50 साल पुराने लॉ को, जो कि तब आया जबकि कोई प्रॉब्लम थी, उसको ठीक करने के लिए कोई लॉ आया, तो वापस से उसको हम खींच लेंगे तो फिर तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और सब कंट्रीज फिर सोचेंगे कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हम भी ये पैमाना अपना सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रशांत ने कि अग्निपथ में सब लोग रेफरेंस दे रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी तो हर देश में होता है। तो जब प्रेगनेंसी की बात आई जहाँ पे, और हम बात करें इंडिया की, ये जाहिर मतलब ये सच बात है कि यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ झेलना पड़ता है एज अपोज टू एनी अदर कंट्री। यहाँ पे कपड़ों को लेके भी झेलना पड़ता है लोगों का ताना, वही समाज जिसकी आप बात कर रहे थे। तो उस केस में हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उस लॉ को हम एक्सेप्ट कर ले हर जगह पे, और अगर ऐसा हो रहा है तो एकजुट होकर, जैसे अभी ग्लोबल कैंपेन चल रहा है इसके लिए, तो हाँ आई थिंक मैं भी उस ग्लोबल कैंपेन को सपोर्ट करूंगी। बिल्कुल ये ऐसा एक समान का लॉ नहीं बन सकता है अबॉर्शन के ऊपर, उसके ऊपर क्राइटेरिया बना के आप लॉ बनाना है बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लड़कियों का राइट टू प्रिवेसी और राइट टू अबॉर्ट छीन सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि यही समाज ये करता है। मैं समाज को केवल हीरो नहीं दिखा रहा हूँ। समाज कई मामलों में विलेन है तो कई मामले में हीरो भी है। दोनों पक्ष को बताना होगा। मैं बार-बार यही कोशिश भी कर रहा हूँ बताने का कि अबॉर्शन हमेशा गलत नहीं हो सकता है और हमें अबॉर्शन हमेशा सही भी नहीं हो सकता है। दोनों पहलुओं के बाद समावेश निरीक्षण के बाद, संशोधन के बाद, समझने के बाद यदि हम इस कानून को लाते हैं तो आना चाहिए। गलत चीज़ों को भी टर्म कंडीशन लगाना चाहिए कि इस केस में आप नहीं कर सकते हैं, इस केस में आप नहीं कर सकते हैं, इतना दिन डेवलप हो जाने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो गलत है, सख्त प्रावधान होने चाहिए सज़ा के। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल कतई पक्षधर नहीं हूँ कि किसी भी महिला के अपने बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या वो अधिकार लॉ के आ जाने से मिलेगा, इस पर भी तो बात होना चाहिए ना। क्या जब कानून आ जाएगा तो कोई महिला अपने पेट में लड़की को रख सकेगी? इस बात पे तो बात होनी ही चाहिए।
क्योंकि आज तो अबॉर्शन के जो भी केस हो रहे हैं हालिया दिनों में आसपास जो हमारा खास करके जिस परिवेश से हम आते हैं उस परिवेश में तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अबॉर्शन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़का नहीं है लड़की है। तो एक तरफ हम इस फैसले के हिसाब से हम महिलाओं को एम्पावर्ड करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एम्पावर्ड थी पहले, वो वापस ले लिया गया राइट। बात ये हो रहा है कि वापस नहीं ठीक लिया है, गया, सही बात है, वापस ही दिलाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम एक ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द केस में कई बार तो ऐसा भी होता है, कई न्यूज़ भी आई हैं कि अबॉर्शन के बाद सड़कों पे मतलब या कहीं भी गलत जगह पे ल बॉडी का मतलब बच्चे के बॉडी का पार्ट-पार्ट फेंका गया है। ये गलत नहीं है? ये नहीं होना चाहिए? एक सेकंड आपको मैं एक बात बोलूं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में कि फीमेल फीटिसाइड क्या है और अबॉर्शन लॉ क्या है। राइट टू अबॉर्शन एक अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर और फीमेल फीटिसाइड एक अलग मुद्दा है। वो उसका एक अंग हो सकता है बट वो एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग बात करें कि अबॉर्शन का राइट नहीं छीन सकते हैं आप। नेहा कौन सी? हाँ, तो अभी हम लोग अमेरिका के मुद्दे पे बात कर रहे थे। अब इंडिया में ही सोचिए ना, इंडिया में अबॉर्शन लॉ है, क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करते हुए सिर्फ 9% औरत है जो फॉलो कर पाती है उसको। 81% अभी भी अबॉर्शन जो हो रहा है वो पिल्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो क्राइटेरिया फॉलो हो ही नहीं पाता है। 50 लाख अनप्लान्ड चाइल्ड हो रहे हैं और 81% अबॉर्शन हो रहा है पिल्स से हो रहा है, जो कि कितना सुरक्षित नहीं होगा, असुरक्षित होगा महिलाओं के लिए। तो सोचिए ना, जब अमेरिका में ये लॉ आ जाएगा, वहाँ भी अबॉर्शन होगा, लेकिन वो हेल्थ वाइज विमेन को बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत प्रॉब्लम देगा विमेन को। तो इस लॉ के लिए बहुत सोचना चाहिए एक बार और, क्योंकि एट द सेम टाइम आप किसका प्रिवेसी छीन रहे हैं, आपके शरीर पे आपका अधिकार नहीं होगा, ऐसा लॉ कहाँ बनता है। ये बहुत ही बेकार और बेवकूफ़ किस्म का लॉ है, इसको चेंज करना चाहिए। हर चीज़ का जो 2 पहलू होता है उस पे अभी हम बात करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट भी ऐसा लॉ ला रही है, तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि समाज चाह सकता है कि कोई मर जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कभी भी नहीं चाहेगी, जो सरकार है नहीं चाहेगी कि किसी बच्चे की जान जाए। तो ये भी वजह हो सकती है जो वो लॉ लाया जा रहा है कि महिलाएँ अबॉर्शन नहीं करा सकती। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि किसी एक की जान के लिए आप दूसरे की भी जान नहीं ले सकते। महिलाओं के लिए जितना मतलब उनको खुशी होता है माँ बनने में, उससे शायद ही किसी और चीज़ में उनको खुशी मिलता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो एक बच्चे को गिराने जाती हैं, अबॉर्शन करवाती हैं, उनको कितना दुःख होता होगा। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन है जो कोई समझ भी नहीं सकता। बहुत कठिनाइयों के साथ वो डिसीज़न उनको लेना पड़ता है। तो इसके बाद सरकार को ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जो कि वो चाह कर भी वो चीज़ ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टफ डिसीज़न होता है उनके लिए। तो जो भी सरकार अपना डिसीजन ले सोच समझ के ले। और बाकी है बाकी देशों की बात, तो देशों को भी समझना चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए कि एक महिला है, उसका जीवन है, उसके शरीर पे उसका ही हक होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बच्चे पे हक होता है, माता पिता दोनों का होता है, लेकिन 9 महीने एक माँ बच्चे को पाल के जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं ये मानने से आप इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे की जिंदगी पे माँ का सबसे ज्यादा हक होता है। तो अगर माँ नहीं चाहती है तो वो बच्चा जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि एक माँ बहुत सोच समझ के ये फैसला लेती है। उसके लिए आसान नहीं होता है अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को यूँ अबॉर्ट करवा देना और उसके लिए लोगों के ताने भी सुनना कि तुमने क्यों अबॉर्ट कराया। तो ये चीज़ समाज और सरकार दोनों को समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे। धन्यवाद।